तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की आपको मिलती है, चाहे फिर बोर्ड सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर पेपरों से रिलेटेड हो। तो 29 तारीख अर्धवार्षिक की बात करते हो तो 29 तारीख से आपके एग्जाम पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी एग्जाम होंगे। तो आज हमारे पास हाफ ईयरली अर्धवार्षिक का 2021-22 का क्लास इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाने वाला सब्जेक्ट इंग्लिश का एक एग्ज़ाम पेपर है। आप इसको अच्छे से अगर करते हैं तो आपके 60 नंबर इसमें से पक्के हो जाएंगे, जिसमें मैं IMP लगाऊंगा, वो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हर पार्ट सेक्शनों में बटा होता है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D तक रहता है, और ऑल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं करने के लिए। चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। आपको का पैसेज पढ़नी है और नीचे दिए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। ओके, तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन को चलते हैं, फिर आंसर आपको बता दूंगा मैं इसमें से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा का एम क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या है। तो इसका आंसर है, इन तीनों क्वेश्चन एक ही बात है, इन सब का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस सब का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं आप, वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रन ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेटिंग देम, आवर पर्पज़ इज़ टू फिट देम फॉर लाइफ। हमारा पर्पज़ सिर्फ एजुकेशन शिक्षा देना नहीं है, उनको उनकी लाइफ में फिट बनाना भी, एकदम फिट एंड फाइन बनाना भी है, ताकि वो हर कंडीशन में ढल सकें। ये है एजुकेशन का मतलब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का सिलेक्शन का पर्पज़ क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसी में दिया होगा। आप इसको कहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से। इट इज़ नॉट इनफ टू चूज़ द फर्स्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वन फाइंड, ओके, और टू कंटिन्यू विद वंस ओल्ड सिस्टम। हम एक जो ओल्ड सिस्टम है उसके साथ वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ज़रूरी नहीं उसी के साथ हम रहें, हमको क्या करना पड़ेगा, पुराने सिस्टम को हटा के नया सिस्टम ऐड करना पड़ेगा। ऑफ एजुकेशन विदाउट एग्जामिनिंग, मतलब आपको क्या है, ओल्ड सिस्टम को हटा के, जो एग्ज़ाम नहीं होते थे पहले ऐसे ही ऐड कर लिया था, उसको हटा के हमको नया सिस्टम लाना पड़ेगा। इट बट टू सी वेदर इट इज़ फैक्ट सुटेबल और नॉट, भले ही मतलब आपको लाना पड़ेगा, भले ही वो सुटेबल ना हो पाए अभी इस कंडीशन में, धीरे धीरे वो सुटेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब शुड वी डू। किस तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप, और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है, जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। इस प्रकार की जॉब हमें करनी चाहिए। चलिए बता देता हूँ, इसका आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, ईच of us can do whatever job suitable to our brain और ability। हमें वही जॉब करनी चाहिए जो हमारे ब्रेन मतलब दिमाग से हो, और हम अवेलेबल मतलब एबिलिटी हो हमारे पास, हम समर्थ हों उस जॉब के लिए, हमें वही करना चाहिए। अगर सेकेंडरी की बात करें, एंड सेकेंडली दैट वी कैन रियलाइज दैट ऑल जॉब्स आर नेसेसरी टू सोसाइटी एंड दैट इज़ वेरी बैड टू बी असेम्ड ऑफ वंस। ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर वर्क। हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए हमारे काम के प्रति। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी बैड टू बी असेम्ड ऑफ वंस वर्क और टू स्कॉर्न समवन एल्स। ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन है, व्हाट्स दैट मीन। इन दोनों का मतलब क्या है। एम मतलब होता है लक्ष्य, और स्कीम मतलब होता है योजना। ठीक है, ये स्कीम चलाती हैं योजना, भारत में जाने कितनी योजनाएं चल रही हैं वो। चलिए अब सेक्शन बी पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, राइटिंग है। ठीक है, यू वर इन्वॉल्व इन अ रोड एक्सीडेंट। आप एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट हुआ उसमें इन्वॉल्व थे। राइट अ रिपोर्ट गिविंग डिटेल ऑफ द एक्सीडेंट। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, और किसको देनी है, एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखनी है, डिटेल लिखनी है और रिपोर्ट लिखनी है। अ बस हिट अ टोंगा पुपिल
बस ने एक टोंगा पुपिल को हिट किया, इंजर्ड वन डेड, मतलब एक इंजर्ड में एक डेड हो गया, एक मर गया, ट्रैफिक जैम हो गया, इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, जो इंजर्ड था उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इस पर आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है। ओके, कैसे लिखेंगे आप, वो आप देख लें, मिल जाएगा आपको, बुक में मिल जाएगा, और परीक्षा देना आ चुकी है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अथवा की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, मतलब मोबाइल की इन्वेंशन क्या लेके आया, एक नई क्रांति लेके आया है हमारी लाइफ में, पीपल की लाइफ में। इट यूज टू प्रॉपरली, ये प्रॉपरली यूज़ हो रहा है। इट कैन बी अ ब्लेसिंग, बट ये अच्छा है हमारे लिए, ब्लेस है, बट इट मिस यूज, ये गलत यूज़ हो रहा है। इट कैन बी प्रूव्ड अ कर्स, ये कैसे, एक कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप की तरह प्रूव हो रहा है। राइट एन आर्टिकल ऑफ दिस टॉपिक, आपको एक आर्टिकल लिखना है इस टॉपिक पे। ये आर्टिकल भी नॉर्मल चीज़ है एकदम, आप आसानी से लिख सकते हैं इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन, एक पे कोई सा ऐसे लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, कोविड-19, द ब्लेसिंग ऑफ साइंस। तीनों मैंने आपको दे दिए हैं। ब्लेसिंग ऑफ साइंस का मतलब वंडर ऑफ साइंस हो गया, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस है, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया, तीनों के तीनों दे दिए हैं। जाइए मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। चौथा है कि राइट अ लेटर टू योर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपको एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर के ये जो होते हैं संवाददाता उनको लिखना है, या फिर जो छापते हैं मेन उनको लिखना है। अबाउट फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन मतलब किसके बारे में, आपके लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बार बार काटी जा रही है, लगातार काटी जा रही, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन लोकल एरिया। ओके, अब इसके और की बात कर लेते हैं, अथवा की बात कर लेते हैं। उसमें लास्ट वीक यू बॉट एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, लास्ट वीक आपने एक ऑटोमेटिक मशीन खरीदी फ्रॉम गणेश त्रिमूर्ति स्टोर से, गणेश त्रिमूर्ति स्टोर से आपने एक ऑटोमेटिक खरीदी वाराणसी से। ओके, क्या, वॉशिंग मशीन। नाउ यू फाइंड द मशीन इज़ नॉट वर्किंग, अब आपने प्राप्त किया क्या, कि वॉशिंग मशीन चल नहीं रही, प्रॉपरली चल नहीं रही है, एंड इट्स मेक्स एन अनबियरेबल नॉइज, ये फालतू आवाज़ कर रही है जो हम नहीं सुन सकते, बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है। राइट अ लेटर टू द डीलर, एक और आपको डीलर को क्या लिखना है, लेटर लिखना है, कंप्लेन करना है अबाउट द सेम एंड रिक्वेस्टिंग हिम, इसके बारे में बताना और रिक्वेस्ट करना है टू चेंज द वॉशिंग मशीन एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उसको चेंज करने को बोल रहा है, वो आपको लेटर लिखना है। वॉशिंग मशीन को चेंज करने के लिए डीलर को आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। चल सेक्शन सी में ग्रामर की बात कर लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम स्पीच, फॉर्म ऑफ स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच दी उसको डायरेक्ट में बदलना है आपको। ओके, एनीवन, कोई भी, इन दोनों में से एक भी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, इसको चेंज करना है। दूसरा है द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बच्चे से कहा, डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत देना, इसको क्या चेंज करना है आपको, किसी को भी कर सकते हो, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते हो, या अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी की बात कर लेते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो दिया है ना उसको हिसाब से बनाना है। चलिए, एनीवन मतलब कोई भी एक। चलो, क्वेश्चन है कि रवि फाउंड हिज पेन, इट वॉज लॉस्ट, सिंपल सेंटेंस बनाना है। रवि फाउंड हिज पेन दैट वॉज लॉस्ट, ओके, जो खो गया था, मतलब ऐसा भी बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस में। रवि ने वो रवि ने खोया हुआ पेन प्राप्त कर लिया, रवि फाउंड अ पेन विच इज़ लॉस्ट, विच वॉज लॉस्ट। ओके, ऐसा बना सकते हैं आप, और फिर अपने हिसाब से बुक में देख लीजिए कैसा बन रहा है। दूसरा है टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल, सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। ही की जगह पे हट जाना है, ये आपको बुक में देख लेना, गूगल पे जाके चेक कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, इसी की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, ये चेंज करना है, रिमूव टू करना है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना, कैसा, ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनी वन, मतलब वो बहुत गर्व महसूस करता है कब, जब वो किसी को सुनता है। टू की जगह पे कुछ और बनाना है आपको, टू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, टू का यहाँ पे मतलब होता है बहुत अधिक। ओके, तो ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनी वन, टू को हटाना और क्या लगाना है, ही इज़ मच लगा सकते हैं,
बहुत की जगह पर मच प्राउड टू लिसन टू एनीवन, या मोर लगा सकते हैं, मच मोर भी लगा सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं आप बुक में देख लीजिए। आगे है कि एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, सब लोग अपनी माता माता मतलब धरती माता को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना मतलब क्वेश्चन मार्क बनाना है, ये वाला इंट्रोगेटिव, ठीक। तो क्या होता है, एवरीबडी लव्स, डू मतलब सब करते हैं, लव्स मतलब सिंगल है, तो डज एवरीबडी लव हिज मदरलैंड, क्या सभी अपने मातृभूमि को प्यार करते हैं, डज पहले लग जाएगा और लव्स की यहाँ पे ई हट जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लें। डी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। इज जूनियर देन मी, क्या है, सही बात है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है मी की जगह पे आई आएगा, वो अपने हिसाब से चेंज होता है, ही इज़ जूनियर देन आई, ऐसा कुछ होता है, आप चेक कर लेना क्या सही बात है गलत है। आगे है पीपल्स ऑफ माई विलेज आर होनेस्ट, क्या ये सही है या गलत है, आप चेक कर लें एक बार। ऐसा हो सकता है देखना, पीपल्स आर ऑनेस्ट ऑफ माई विलेज, मेरे जो गांव के पीपल हैं वो ईमानदार हैं, ऐसा हो सकता है। पहले पीपल आएगा फिर आर ऑनेस्ट ऑफ माई प्लेस, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये, उसको अब चेंज करना है, गलत है ऐसा ही है देखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर सेंटेंस, एनी वन, किसी पे। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, एड फ्यूल टू फायर और हरक्यूलिन टास्क, ये आपको क्या देखना पड़ेगा, इनका मतलब क्या क्या होता है। ये कि इडियम फ्रेजेस हैं, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में आप जानते हो नाम से, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ऐसे होता है ना वो, उसके लिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए। आगे है गिव द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड, इन सब के सिनोनिम देना बराबर एक एक से। बैटल, वार हो सकता है, सिनोनिम हो गया। डेस्टिनेशनी, डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनी बोलते हैं ना अपनी, डेस्टिनेशन, इसका क्या कर सकते हो, डेस्टिनेशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, अंतिम लक्ष्य, अंतिम होता है ना, अंतिम, डेस्टिनेशन मतलब इसका क्या कर सकते हो आप, स्टेशन, ये लिख सकते हो, ठीक है। अंतिम का मतलब और क्या कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे आप हार्बर लिख सकते हो, हार्बर, हार्बर। सबसे अच्छा है टारगेट, ओके, टारगेट लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का देख लेते हैं कि एंटोनिम्स मतलब इसके विलोम शब्द देना है क्या, करेजेज और फॉरेंस, इन दोनों का आप देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा आपको दोनों का। चलिए आज एच का देख लेते हैं। आज सब टाइटल ऑफ सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ ट्रेवलर इन स्पेस, मतलब ये घूमने वाला स्पेस पे, तो एरोनॉट्स बोलते हैं ना इसको, एस्ट्रोनॉट, सॉरी एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ना, जो कौन ट्रैवल करता है, स्पेस में ट्रैवल करता है, ब्रह्मांड में ट्रैवल घूमता है, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। दूसरा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, और लाइफ की जो हिस्ट्री थी पुरानी ऐतिहासिक खुद की मैन ने जिसने लिखी है, रिटन बाय सेल्फ, उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है आत्मकथा। ओके, आत्मकथा जो खुद ने लिखी हो अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो इंग्लिश में बताता हूँ मैं इसको, इसको हम बोल देंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोग्राफी। एक बार ट्राई कर लेना आप, एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन योर सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, कोई भी एक, कैरियर, कैरियर, मोरल, मोरल, इन सबको क्या करना है आपको, सेंटेंस बनाना है ये यूज़ करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसको क्या ट्रांसलेट करना है आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जुलाई का महीना था, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, अचानक आकाश में बादल छा गए, शीतल हवा चलने लगी, सूरज घने बादलों में, ये इसका क्या करना है आपको, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे। उस हिंदी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ये आप देख लीजिए, इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेटिंग, आई लेफ्ट फॉर स्कूल सडनली देयर वर क्लाउड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका आराम से ले सकते हैं आप, पूरा है ये, थोड़ा सा नीचे हल्का छोटा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट वही रहेगा, सबसे बेस्ट चीज़ है, और आप उसको देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है सेक्शन डी, लिटरेचर। ओके, 7वां क्वेश्चन, आंसर एनी ऑफ वन फॉलोइंग यू डू नॉट मोर देन 50 वर्ड, 150 जो वर्ड है ना उससे ऊपर नहीं लिखना है और किसी एक का देना है आंसर। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल
दैट डे, ये आपको क्या है लेसन में मिल जाएगा, लेसन पढ़ेंगे आप या फिर बुक में देखें आपको मिल जाएगा। 150 वर्ड के अंदर अंदर आपको 120 लिख देना, 100 लिख देना, कोई भी लिख सकते हो किसी एक का। ओके, इसको लिखना 30 वर्ड के अंदर अंदर, ठीक है। इनमें से आपको कोई दो करना है। व्हाट हैड बीन पुट इन द बुलेटिन बोर्ड, या फिर व्हाट मेक्स सिटी फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद सिटी को क्या फेमस बनाता है ये आपको बता देना है। या फिर व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स, साहिब गार्बेज डंप्स में क्या देख रहे थे। वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ थे और कहाँ से आए थे, ये भी आपको बता देना। इन दोनों में से दो लिखना है 3 में से, तो आप बुक में जाकर चेक कर लीजिए, मिल जाएंगे आपको। गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे मिल जाएंगे आपको सारी की सारी चीज़ें। नवी की देख लें। रीड द फॉलोइंग लाइन्स पोएट्री, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये पोएट्री है, इसको आप पढ़ना है। नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी देने हैं। क्या है, नेम द पोएम एंड द पोएट, आपको नेम पोएम का भी नाम बताना है आपको और पोएट का नाम भी बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये क्या है कि आपको पोएम का नाम भी लिखना है, पोएट का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आपको बुक में देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस पोएम से है, पोएट्री का नाम क्या है। आगे है, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट जो था कवि था कहाँ ड्राइविंग कर रहा था, तो कहाँ कर रहा था ड्राइविंग, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचिंग, कहाँ से कहाँ तक, पेरेंट के माता पिता के होम के पेरेंट मतलब माता पिता के घर से कोचिंग तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट रियलाइज विद पेन, तो उसका पेन के साथ क्या रियलाइज किया। ही रियलाइज बोल सकते हैं, ही रियलाइज विद पेन दैट सी वॉज एन ओल्ड एज सी लुक्ड, वह पुरानी मतलब जो बूढ़ी हो चुकी, उम्र दराज हो चुकी हैं जैसे वो दिखती हैं। ओके, ये इसके आंसर्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें का राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको एक आइडिया बनाना है, अपना खुद का लिखना है आइडिया। क्या, माई मदर एट 66, मेरी मम्मी 66 ईयर ओल्ड हो गई हैं, इसके बारे में लिखना है। या फिर क्या लिखना है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, मतलब जो एलिमेंट्री क्लासरूम है आपका, क्लासरूम है, स्कूल क्लासरूम है, वो कहाँ पे है, स्लम एरिया में। स्लम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गरीबी, झोपड़पट्टी जहाँ पर रहती है वहाँ है आपका, इस बारे में आपको लिखना है। चलिए 11वें की देख लेते हैं। 11वां, आंसर ऑफ एनी वन, एक का आंसर देना, फॉलोइंग नॉट मोर देन 150 वर्ड के अंदर अंदर आपको देना है, एक का किसी का, दो इसमें है। और इनके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी बुक में या फिर परीक्षा अध्ययन में या फिर गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए। ओके, यही है इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो 10वें का बहुत IMP क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और ये 11वें भी IMP है। ओके, चलिए 12 देख लेते हैं। 12वां भी यही है, आंसर एनी टू देना है आपको, मोर देन 30 में। ओके, 30 वर्ड के अंदर अंदर आपको देना है। तो क्या, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट द नेम, टाइगर किंग कौन था और ये टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा उसका। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफ़र टू, तीसरा लेवल जो था, तीसरा लेवल था, रिफ़र टू किसको, कैसे हुआ ये। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, बुक में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे। और मैं सारी की सारी वीडियो पुट करूँगा। अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बाद में आपके फाइनल एग्ज़ाम भी आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर और अच्छे से तैयार कर रहा हूँ फाइनल के लिए, ताकि आपके जो मैंने सोचा है 90% वो आपको मिल ही जाए। और ये हाफ ईयरली और त्रैमासिक पेपर और मैंने 12 अर्धवार्षिक पेपर भी इसीलिए उसी लेवल का बनाया है कि आपको कहाँ प्रॉफिट मिले, फाइनल ईयर मिले। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करें और 90% लेके आएँ हर हालत में। 90 अगर ना भी आती है तो 80 तो हम लेके चले कि 80% लेके आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ आप लोग ना अच्छे से पढ़ाई पता नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा हो नहीं रहा है, वीडियो में इतना वो दिखा नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है देखा नहीं जा रहा है, तो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हो आप। कोशिश करो अच्छे से तैयारी करने की, ना भी देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बट आपको बुक में से अच्छे से तैयारी करनी है। बट अगर बुक में से समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट इसीलिए है कि पूछ सकते हो, बता क्या पूछना है।